ओम शांति। आज 26 जून 2022 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की डेट है, रिवाइज डेट है 26 अक्टूबर 1991 और मुरली की हेडलाइन है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है तपस्या से राज भाग्य प्राप्त होता है। ये गायन है तप से राज, राज से नर्क। और यहाँ पे बाबा कह रहे हैं तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है सदा खुशी में रहना। और तपस्या जो है वो में राज अधिकारी बनाती है, राजा बनाती है, क्योंकि तप से राज प्राप्त होता है। ये कहावत भी गाई हुई है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। ये बाबा ने तपस्या की मूल जो एसेंस है वो है तपस्या में मैं तेरी तू मेरा, उसके सिवाय और कुछ बीच में नहीं आएगा। जो दे के संबंध पदार्थ सब खत्म हो जाते हैं, बस मैं और तुम। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज स्वराज का ही आधार है, इसीलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति के अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला। मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्व शक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते? बाबा कहते हैं कि आधा कल्प आपने गुलामी की कर्मेंद्रियों की भी की और परिस्थितियों की भी की, प्रकृति की भी की, सबकी गुलामी की। और बोलते भी थे कि मैं गुलाम। कहाँ हम राजा थे और राजा से एकदम गुलाम बन गए। तो बाबा कहते तुम ये सब कुछ गाते आए हो गुलाम, तो बाबा आकर के तुमको गुलाम से फिर राजाई में ले आते हैं। तपस्या में मेहनत करते हो? बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी ज़रूरत नहीं। निरंतर ये गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी बाबा मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल की बात करें, ट्रस्टी सामने बैठे, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? ये बाबा ने बताया जो तपस्वी है वो कभी भी तनाव में नहीं आएगा। माथा भारी होना माना तनाव में आना। क्यों? उसको ये पता है कि करण करावनहार मेरा साथी है,
वो मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। ये बाबा को किनारे कर देते हैं और मैं जिम्मेवार हूँ, मैं कर रही हूँ, तो माथा भारी। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो ये सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। ये बाबा कहते हैं कि तपस्वी जो है उसके सामने कोई भी बात आएगी, परिस्थिति आएगी, कुछ भी आएगा तो उसको वो खेल की तरह लेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली होता है। मेजॉरिटी अथक बनते हो लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा ने ये बात कही है, इसको अपनी जो तपस्या का बल है, योग है, योग का प्रयोग करो, अर्थात जिसमें आपका खर्चा कम हो और प्राप्ति ज़्यादा हो। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है। कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज़ कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाप दादा का खजाना और प्राप्ति अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ ये गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी अनुभूति करना ये भी अच्छी बात है। बाबा ने अंडरलाइन कराया है कि आपका जो खर्चा है वो अपने प्रति ज़्यादा होता है, वो आपको जितनी कमाई जमा होनी चाहिए वो करने नहीं देता। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। सहयोग योग में बदल जाएगा। एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं, क्योंकि बाबा के सामने सारे विदेशी बैठे हैं, तो उनको अगर बाबा कहे कि एक बच्चा प्रिय है तो उनका दिल शिकस्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा मेरे को तीनों ही प्रिय है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी बतलाया कि सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़ी ते बड़ी है और कुछ भी नहीं दो लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपने चलन और चेहरे द्वारा
भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो वो कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में ये स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। ठीक है। और स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट का अनुभव करता है। अंतर्मुखी बन लाइट और माइट का अनुभव करता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।